भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन को दिए गए दिव्य अलौकिक ज्ञान का श्रवण करके अपने जीवन को कृत करने के अभिलाषी जिज्ञासु हो। अभी तक आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने इन 20 मंत्रों में समस्त शास्त्रों का सार हमारे सामने निचोड़ कर रख दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है इस गीता जी की, जो हमें अन्य ग्रंथों में दृष्टिगोचर नहीं होती है, वह यह है कि प्रत्येक ग्रंथ की एक पात्रता है। अगर आप के अंदर वह पात्रता नहीं है तो आप न उस ग्रंथ का अध्ययन कर पाते हैं, न उस ग्रंथ को जीवन में उतार पाते हैं। लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने एक ऐसा दिव्य अलौकिक ग्रंथ हमें प्रदान किया है, कहते हैं जिसके सब अधिकार, क्योंकि इसकी भाषा इतनी सरल है कि इतनी सरल अन्य किसी भी शास्त्र की भाषा नहीं। इसने भगवान ने, आपने देखा होगा इन 20 मंत्रों में कहीं भी वो आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। हर बात को बड़े ही साधारण तरीके से भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया है। भगवान का सिर्फ एक ही प्रयास है, और वो प्रयास ये है कि आप विवेक को प्राप्त करें। वो चाहे देह और देही कह करके भगवान ने समझाया हो, नित्य और अनित्य कह के चाहे समझाया हो, सत्य और असत्य कहकर चाहे समझाया हो, विनाशी और अविनाशी कह के समझाया हो, तो बहुत सरल शब्द जो जन जन की समझ में बड़ी सहजता के साथ आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य सबसे पहले विवेक को प्राप्त करना है। अगर विवेक नहीं हो रहा है, सत असत का, नित्य अनित्य का, विनाशी अविनाशी का, तो कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कहते हैं विवेक के बिना तो कोई सा भी योग नहीं हो सकता, कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है। इस विवेक को प्राप्त किए बिना कि यहां क्या विनाशी है क्या अविनाशी है, दोनों के बीच अंतर किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर यदि पुनर्जन्म की कल्पना ना हो, अगर शुभता की कल्पना ना हो, तो व्यक्ति कभी अशुभ कर्मों से दूर नहीं भाग सकता, कभी अशुभता का परित्याग नहीं कर सकता। शुभ कर्म वो करता इसलिए है कि मेरे जीवन की अशुभता मिट जाए, मेरे जीवन के पाप मिट जाए,
और न केवल पाप मिले अपितु मेरे आगे का जीवन, चाहे वह वर्तमान शरीर का जीवन हो, उसके बारे में उसका चिंतन है कि मेरा आगे का जीवन शुभता से संयुक्त हो जाए, मेरा आगे का जीवन दिव्यता से संयुक्त हो जाए, अलौकिकता से संयुक्त हो जाए। ये चाहत लेकर के वो शुभता की ओर आगे बढ़ता है इस जीवन में। और अगर यदि उसे पता हो कि शुभ कर ले या अशुभ कर ले कुछ होने वाला नहीं, उसका कोई फल आगे मिलने वाला नहीं है, तो क्यों करेगा? इसलिए हर व्यक्ति अशुभता को नष्ट करने के लिए, अशुभता को अपने जीवन से दूर भगाने के लिए पापों से दूर होता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। यही लोक की शुभता के लिए, यही लोक की दिव्यता के लिए, यही लोक की समृद्धि के लिए या परलोक में श्रेष्ठ शरीर की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ परिवार की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ तन मिल जाए, श्रेष्ठ शरीर मिल जाए, श्रेष्ठ परिवार मिल जाए, विद्वान परिवार मिल जाए, धनवान परिवार मिल जाए, इसके लिए वो जो हमारे विद्वान पंडित लोग शुभ कर्म कहते हैं तो उनका अनुष्ठान करता है। तो अगर यदि वो ये जाने कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है, इस शरीर के नष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, तो वो क्यों आगे के बारे में चिंतन करेगा? उसे पता है कि ये जीव इस शरीर से निकलेगा और इस शरीर से निकल करके अन्य शरीर को प्राप्त करेगा, और जब दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा तो उस शरीर को प्राप्त करने में इस शरीर का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। ये शरीर ही कारण होता है। इस शरीर में जो जो करता जाएगा उसी के परिणाम से अगले शरीर के लिए अंत समय में भावनाएं तैयार होंगी, और जैसी भावनाएं अंत समय में तैयार होंगी उसी के अनुसार ये जीव अगले शरीरों को प्राप्त करेगा। तो इसलिए इसको इन चीजों का ज्ञान है, इसलिए वो शुभता की ओर आगे बढ़ता है। और जब शुभता करता है तो उसे अपने में और दूसरे में एक व्यवहारिक रूप से अंतर प्रतीत होता है, क्योंकि जिसके लिए शुभ कर्म कर रहा है, जिसके प्रति परोपकार की भावना उसके मन में आई है, तो वो कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहा है कि मुझे भगवान ने दिया है, इसको नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको कुछ इतना दे दूं जिससे इसका जीवन आगे बढ़ जाए, इसके जीवन को के दुख कुछ कम हो जाए। क्योंकि आप किसी के जीवन के समस्त दुखों को दूर नहीं कर सकते जब तक उसका प्रारब्ध गड़बड़ है। प्रारब्ध को कोई कितना ही प्रयास कर ले वो समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए आप उसे समय समय पर सहायता दे करके प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ याचक आपके दरवाजे पर आते हैं, आप उसे कहते हैं तू याचना करती हुई शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, तो हाथ फैलाता है, सामर्थ्यवान है, तेरा शरीर भगवान ने हमारे जैसा दिया, कुछ करने। लेकिन क्या करे, जब भी कुछ करता है उस करने में और उल्टा कर्ज में हो जाता है, फिर उसको चुकाने के लिए कहां से लाए, इसलिए वो भीख मांगने लगता है। ऐसे भी बहुत केस देखने में आते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण एक जगह पर दिया गया। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी, उनकी बेटी ब्याही थी कहीं पर, और जो सेठ जी की बेटी कहीं पर ब्याही थी, अचानक उस घर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण से वहां पर रोटियों के भी लाले पड़े। स्वाभिमान परिवार था, तो क्या हुआ कि एक दिन वो जमाई आए, सेठानी ने कहा सेठ जी को कि जाओ कुछ मिठाई ले आओ।
बाजार में से। कहने लगे अभी मुझे तो फुर्सत नहीं है। अब जब फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, सेठानी स्वयं गई और जा करके बाजार से एक लड्डू का डब्बा ले आई। और लड्डू का डब्बा ला करके उसने क्या काम किया, उसके पास एक बहुत कीमती हीरा रखा हुआ था। उसने सोचा ये स्वाभिमानी हैं, वैसे तो लेंगे नहीं, उस हीरे को एक लड्डू के अंदर पैक कर दिया। कहने लगे भाई ये लड्डू का डब्बा जो है वो इसके घर जाएगा, ये लोग खाएंगे, सामने आ जाएगा हीरा और तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब वो जमाई को ला करके डब्बा दे दिया, सेठ जी दुकान पर चले गए थे। और जब चले गए तो फिर जमाई भी चला गया कि नहीं मुझे जल्दी है, आज तो मुझे जाना। अब हुआ क्या, जमाई ने देखा लड्डू का डब्बा मिला है और उस पर मिठाई वाले का पता लिखा हुआ था। और मिठाई वाले का जब पता लिखा हुआ होता ही एक स्वाभाविक, उसके मन में आया, कहने लगे आज पैसे की बहुत ज़रूरत है, 500 रुपये का मिठाई का डिब्बा आया है, चलो मैं पूछ के देख लेता हूँ, जिसके यहाँ से आया है उसी को दे आऊँ। अगर यदि वो ले ले कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ घर में आटा दाल लेता चला जाऊँगा। मन में भावना आ गई कि इसे बदल दूँ। तो खैर उस मिठाई वाले के पास चला गया। अब मिठाई वाले के पास गया तो मिठाई वाले के पास जाने पर जो है उसने कहा भाई ये अभी डब्बा लेकर के गए थे आपके पास। तो कह रहा हाँ जी मेरे यहाँ से लेके गई थी सेठानी जी। कहने भाई इसकी अब आवश्यकता नहीं पड़ी, तेरे तो काम आ जाएगा, तो इसके पैसे वापस दे दे। कहने ठीक है लो, उसने पैसे वापस दे दिए। वो कम दिए या 10 रुपये 20 रुपये कम दिए वो एक अलग विषय, चाहे उतने देती हो। तो वो रुपये लेकर वो तो जमाई तो चला गया। अब वो लड्डू का डब्बा हलवाई के यहाँ पहुँच गया। अब हलवाई के यहाँ लड्डू का डब्बा पहुँचने पर हलवाई ने उसे उठा करके अपना पैक का पैक धर दिया। कहने में दोबारा क्या पैक करेंगे, कोई ग्राहक आएगा तो ये डब्बा। इधर शाम का समय हुआ, शाम के समय सेठ जी अपना कहने में वो सेठानी ने कहा था कि एक लड्डू का डब्बा लेते आना, मिठाई लेते आना। तो सेठ जी फिर से दुकान पे पहुंचे, उसी दुकान पर पहुंच गए और उसी दुकान पर पहुंचकर देखा मोतीचूर के लड्डू बने हुए थे। वो मोतीचूर के जो लड्डू सेठ जी ने देखे, देख करके कहने लगे भाई ऐसा करो एक डब्बा ये पैक कर दो। कहने लगे ठीक है ये, कि नहीं लो ये पैक ही डब्बा रखा हुआ है, आप ले जाओ। ठीक है ला भाई जल्दी है वैसे भी। तो सेठ जी को वो डब्बा दे दिया। अब डब्बा वापस घर में पहुंच गया। अब घर में पहुंचने पर सेठानी ने देखा डब्बा लेकर के आए हैं। कहने लगे अब क्या फायदा। कहने क्या बात हुई। कहने जमाई राजा तो चले गए। कहने अच्छा कोई बात नहीं, अब चले गए तो चले गए। कहने लगे मैं तो मिठाई का डब्बा मंगा के उनको दे दिया था। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, चल फिर एक काम कर भोजन लगा। अब भोजन लगाया, भोजन लगाने के बाद कहने लगे एक काम करो, जब आप ये मिठाई लेके आओ जरा चख के तो देख लो। कहने लिया भाई 2 लड्डू। अब सेठानी जो है 2 लड्डू उनमें से उठा करके ला करके सेठ जी के सामने रख दिए। अब सेठ जी ने लड्डू खाया, बड़ा स्वादिष्ट। एक लड्डू खाया, कहने भाई तो बहुत बढ़िया लगा। कहने बहुत बढ़िया बना रखा है, चल दूसरा भी खा लो। अब जैसे ही दूसरा लड्डू उन्होंने मुंह से लगाया तो तुरंत एकदम मुंह में कुछ कड़ी सी चीज आई। कहने लगे रे क्या है, कोई ईंट पत्थर कुछ आ गया क्या। अब वो मुंह में से निकाल करके देखा, अरे ये तो क्या है। ले सेठानी सुनो सुनो। अब सेठानी आई दौड़ी, क्या हुआ। कहने लगे देखिए ये लड्डू में से ये निकला है। कहने क्या है। अब देखा सेठन, अरे ये तो वही हीरा है। कहने क्या मतलब। कहने लगे ये हीरा
मैंने लड्डू में पैक करके दामाद जी को दिया था। वैसे तो वो लेते नहीं थे, इसलिए मैंने लड्डू में पैक करके दे दिया। कहने देख सेठानी, बात ये है, हम लोग जन्म के साथी हैं, कर्म के साथी नहीं है। कर्म का साथी तो कोई भी नहीं है, और कर्म तो सबको भोगना पड़ता है। आज हमारी बेटी को भी भोगना पड़ रहा है। जब उसका प्रारब्ध ठीक होगा ना, तो वो अपने आप से आएगा। हमारे करने से, हमारे प्रयास से उसका प्रारब्ध ठीक नहीं होता है। प्रारब्ध को ठीक करना है तो उन्हें अपना भाग्य स्वयं बनाना पड़ेगा। तूने प्रयास किया ना, लेकिन देख, हमारे से तो चला गया था, हलवाई के यहाँ से कोई दूसरा भी ले जा सकता था, लेकिन संयोग देखो, लौट करके चूंकि हमारे ही भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए पुनः हमारे घर में आ गया, हमारा माल हमारे पास आ गया लौट करके। तो प्रारब्ध का विषय ऐसा है भाई। लेकिन शुभता व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। किसी गरीब की गरीबी भले ही हम दूर ना कर सकें, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारा परोपकार उसे 2 रोटी दे सकता है, उसे पहनने के लिए वस्त्र दे सकता है, ये तो कर सकता है हमारा परोपकार। इसीलिए मैं कहता हूं, द्वार पर आने वाला कोई भी भिक्षुक आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक दिन मैंने ये बात कही और लगती है, और लगनी भी चाहिए। इसी को विवेक कहते हैं। जब तक महान पुरुष जो उपदेश करते हैं, पहले वो अपने जीवन में उतारते हैं, फिर आगे कहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसी दृष्टांत भरे हुए, रंती देव जैसा दृष्टांत कहीं देखने को नहीं मिलता कि 49 दिन का भूखा होने के बाद जो मिला वो भी 3 अतिथियों को दे दिया गया रंती देव के द्वारा। कितना परमार्थी है, पुरुषार्थी है रंती देव। तो ऐसे ही मेरे मित्रों, आप लोग भी प्रेरित होते रहते। एक घटना भी सामने आई, और वो घटना इस रूप में सामने आई कि रात्रि को 11 बजे कोई भूखा व्यक्ति किसी के दरवाजे पर आया, और 11 बजे जब भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आया तो उन्होंने 11 बजे ये नहीं देखा कि ये चोर होगा, उसमें भावना नहीं की कि पता नहीं कौन होगा, उन्हें लगा कि ये भूखा है। और जब मन में भाव आया कि भूखा है, तो सत्संग का स्मरण हो आया कि सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि दरवाजे पर अगर कोई भी आए तो उसको कुछ ना कुछ दे करके भेजना चाहिए। घर में उस समय हो सकता है भोजन बनाने की सामर्थ्य ना हो, सो गए हों, लेकिन कुछ ना कुछ सामग्री रखी होती है। तो उन्होंने जो भी सामग्री रखी हुई थी, उसी सामग्री को सम्मानपूर्वक ले जाकर के उसको खिलाया, क्योंकि मन में भावना थी कि इसको खिला रहे हैं तो भगवान को खिला रहे हैं। ये मेरे मित्रों, आपके अंदर शुभता का भाव, परोपकार का भाव, ये आपके अंदर विवेक उत्पन्न करता है। ये हमारे शास्त्र विवेक उत्पन्न करने के लिए, और यही बात हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे साधकों, जब तक आप विवेक को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक न कर्म योग कर सकते हैं, न भक्ति योग कर सकते हैं, न ज्ञान योग कर सकते हैं। आप अगर यदि यहां से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो स्वर्ग में जाने की जो मन में भावना है, स्वर्ग में भी तभी जा सकते हैं जब आप देह और देह को भिन्न करके देखेंगे। क्योंकि ये देह तो स्वर्ग में जाने से नहीं, ये देह किसी के स्वर्ग में नहीं जाती। युधिष्ठिर एक अपवाद हुए हैं, लेकिन इस देह से नहीं जाते, वहां जाकर के देह दूसरी बदल जाती है। क्योंकि दैविक देह और मानवीय देह, इन दोनों में अंतर होता है। दोनों की देह एक जैसी नहीं होती है। तो देवलोक में जो देह मिलती है वो दिव्य देह मिलती है, इससे दिव्य मिलती है। इस शरीर में जो कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, इस मनुष्य शरीर में देह की ये सब अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं है। देवलोक में कोई बूढ़ा नहीं होता,
देवलोक में जो देह मिलती है वो सदा जवान बनी रहती है, उसके अंदर शक्ति का ह्रास नहीं होता, भले कोई कितने भी समय रहे देवलोक में। देवलोक में मान लीजिए अपने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप किसी को 10 वर्ष रहने का अवसर मिला, किसी को 50 वर्ष, किसी को 1000 वर्ष, किसी को लाख वर्ष, अलग अलग अवधियां हैं। जितना भी अवधि उनको रहने को मिली, जब तक वहां रहे क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, जितना आपने यहाँ पर जमा पूंजी इस मनुष्य शरीर में जमा की थी देवलोक के लिए, जब तक वो रहती है, वो जितने दिन में निपट जाए तो उतने दिन वहां पर जो आप रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, उतने दिन शक्ति संपन्न रहेंगे, उतने दिन आपके शरीर में बल रहेगा और आपको दिव्य शरीर मिलता है। और जब वो समाप्त हो जाएगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा पुण्यों का अक्षय होने के बाद। ये सीधी सी बात है। तो ये देह नहीं जाती वहां पर, फिर कौन जाता है? तो कहते हैं जीव जाता है। इस शरीर के अंदर जो जीव है वही जीव उस शरीर में जाता है। जीव नहीं बदलता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और जीव, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में स्थूल शरीर यहां रह जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ ये जीव यानी चिदाभास ये यहां से आगे की यात्रा करता है। ये देवलोक में पहुंच जाए तो, लेकिन देवलोक में कब पहुंचेगा? जब आप इस स्थूल शरीर को और इस जीव को दोनों को भिन्न करके जानते हैं। इनको जाने बिना आप विवेक को प्राप्त कर ही नहीं सकते। पहले इन चारों को समझना है और फिर उसके बाद इनकी विनाशिता को समझना है। ये जीव भी विनाशी है। आप कहेंगे कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। आप तो गोस्वामी जी की बात को काट रहे हो। नहीं भाई, मैं गोस्वामी जी की बात को नहीं काट रहा। देखो, ईश्वर और जीव इन दोनों का भी विवेक प्राप्त करना पड़ेगा। ईश्वर माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये 3 चीजों से मिलकर के ईश्वर बना हुआ है। और जीव अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, इन तीनों से मिलकर के जीव बना है। तो इनमें से क्या है जो मैं विनाशी कह रहा हूं? जो ये अविद्या और माया है ये विनाश को प्राप्त हो जाने वाली है, या इसको कह दीजिए ये परमात्मा में लय हो जाने वाली है, कुछ भी कहिए। और इसके लय होते ही चिदाभास अपने आप ही उड़ जाता है। दर्पण के सामने जब तक आप खड़े हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब है। आप दर्पण से अलग हट जाइए तो आपका प्रतिबिंब नहीं रहेगा दर्पण में। सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से ये जो चिदाभास है ये माया और अविद्या के रहने पर होता है। और रही बात आगे परमात्मा की, तो परमात्मा सदाई। तो यहां पर गोस्वामी जी महाराज ने जो समझा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें अंश और अंशी का भाव किस लिए लिया है? स्थूल भाव को लेकर के पहले किया है। जो ईश्वर, कौन सा ईश्वर? सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोक्षर शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, इस ईश्वर की बात की। जो विराट स्वरूप है भगवान का, उस विराट स्वरूप में सारे शरीर समाये हुए। तो इसको लेकर के, शरीर भाव को लेकर के दोनों को एक बताया। लेकिन इन शरीरों के अंदर जो रहने वाला आत्मा है उनको लेकर के एक बताया। उसमें अंश और अंशी की कल्पना वहां पर की गई। तो इस बात को इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। तो खैर, भाव क्या है कि ये दोनों का विवेक, तो इन दोनों का भेद तो आपको समझना ही पड़ेगा कि देह अलग है और देही अलग है। और ये हर मत मानता है। दुनिया में कोई ऐसा मत नहीं, एक आध मत, शून्यवादी कह लीजिए या जो क्या कहें, नास्तिक लोग कह लीजिए, जो वो नहीं मानते। अन्यथा जहाँ भी धर्म की बात होती है तो वो हर
धर्म मानता है, चाहे वह द्वैत को मानने वाला हो, चाहे त्रैत को मानने वाला हो, या अद्वैत। अद्वैत में तो सब कुछ लय को प्राप्त होकर के एक आत्मा ही शेष रह जाता है। तो कुछ भी हो, सबने इस भेद को माना है। देह बदलता रहता है और देही इस देह के अंदर रहते हुए कभी भी बदलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस प्रकरण में, इन 20 मंत्रों में विशेष रूप से हमें विवेक प्रदान करने का प्रयास किया है। उन्होंने लेकिन इस विवेक को समझाने के लिए कहीं आत्मा अनात्मा का प्रयोग, कहीं जीव ब्रह्म का प्रयोग, कहीं प्रकृति पुरुष का प्रयोग, कहीं जड़ चेतन का प्रयोग, कहीं माया अविद्या का प्रयोग। ये जो हमारे दार्शनिक शब्द हैं, ये आध्यात्मिक शब्द हैं। वेदांत के अंदर तो भाई यही सब कुछ समाया हुआ है, 6 शास्त्रों में यही समाया हुआ है, 6 शास्त्रों में इन्हीं के आधार पर समझाया गया है। लेकिन गीता जी में यहाँ इन 20 मंत्रों में भगवान ने इस प्रकार से नहीं समझा। भगवान ने यहाँ पर बहुत सीधे सरल शब्दों में समझा दिया है और कहा, भाई देखो, समझने की बात है, अनुभव करने की बात है, पढ़ने की नहीं। आप 6 दर्शनों की पढ़ाई कर लो है और अनुभव होता नहीं। पढ़ना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है, दोनों अलग अलग हैं। पढ़ने में और अनुभूत करने में बहुत अंतर है। आप जब पढ़ेंगे तो जीव के स्वरूप को पढ़ेंगे, ईश्वर के स्वरूप को पढ़ेंगे, ब्रह्म के स्वरूप को जानेंगे, माया को पढ़ेंगे, अविद्या को पढ़ेंगे, जड़ चेतन को पढ़ेंगे। अनेक ज्ञान के विषय हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं ये अनुभव जो होता है, पहले अनुभव के लिए देखो कई चीजें हैं, कई तरीके से अनुभव होता है। शरीर के अंदर इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, फिर अंतःकरण के माध्यम से अनुभव होता है, आपकी प्रकृति आपको अनुभूत कराती है, और फिर कहते हैं चिदाभास, आखिर में जाकर के ये चिदाभासी अनुभूत कराने वाला है। और जो ज्ञान भी होता है ना, फिर ये सही मायने में इस चिदाभास को ही होता है। और चिदाभास को बिल्कुल सही ये ज्ञान होता है कि मेरा यथार्थ स्वरूप शुद्ध चेतन ब्रह्म है। तो कहते हैं ये जो जानकारियां हैं, जो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है, शास्त्रों का संग्रह करना चाहता है, कहते हैं वो अनुभव नहीं कर पाता। जो सच्चा साधक होता है, जो मुमुक्षु होता है, जो जिज्ञासु होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता, वो अनुभूति के चक्कर में पड़ता है कि मुझे किसी प्रकार से ईश्वर का दीदार हो जाए। सोचिए रहती है ना, पहले वो ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना चाहता है कि किसी भी प्रकार से हो, मुझे ईश्वर का दीदार हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ईश्वर मेरे सामने आ जाए, मेरे और ईश्वर के बीच का भेद निपट जाए, ईश्वर और मैं दोनों एक रूप हो जाए। और जब वो ये अनुभव करना चाहता है तो आप देखें, जिस समय उसके तार परमात्मा से जुड़ने प्रारंभ होते हैं तो संसार का विच्छेदन अपने आप होने लगता है, संसार अपने आप पीछे हटने लगता है, संसार से वो डिस्कनेक्ट अपने आप होने लगा। क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा रूपी माल आप अपने अंदर भरते चले जाते हैं, आपके अंदर जो गंदगी का प्रवेश हो रहा था, वो गंदगी स्वतः दूर होने लगती है। उसके लिए समय नहीं बचता, इसलिए आवश्यकता है साधक बनने की, भक्त बनने की, जिज्ञासु बनने की, मुमुक्षु बनने की। और जब ये आप जिज्ञासु बनेंगे, आप भगवान के भक्त बनेंगे। भगवान का भक्त बनना नितांत आवश्यक। भगवान का भक्त बने बगैर किसी को भी बोध नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको अपने स्वरूप का बोध हो ही नहीं सकता। अर्जुन को तो भगवान की कृपा थोक में मिल रही है, अर्जुन के ऊपर हो गई है भगवान की कृपा, और अनेक साधकों के ऊपर भगवान की कृपा हुई। कब हुई?
कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयाननिश्चित्वं ब्रूहितन मे शिष्यस्त्वं साधिमां तं प्रपन्न। देखो दो बातें हैं। कहना बहुत आसान है, शिष्य, और दूसरी बात कहा कि भक्त। और भगवान ने इस बात को माना भी, भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यमि तद उत्तम। भगवान ने आगे चौथे अध्याय में आएगा, वहां पर अर्जुन को कहा कि तू मेरा भक्त भी है और मेरा सखा। अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं आपका सखा हूं, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मैं आपका शिष्य। सखा भाव को त्याग करके शिष्य भाव को स्वीकार किया। और शिष्य भाव, मेरे मित्रों, किसी भी गुरु के प्रति जो शिष्य का भाव है, ये संपूर्ण समर्पण का भाव है। इसमें कहा गया है कि जब तक आपका संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, गुरु की भक्ति प्रबल नहीं होगी। गुरु की जो भक्ति होती है ना, वो अपना सर्वस्व समर्पण, गुरु की बात को जैसे कही, जितनी कही, उसको उसी तरह से स्वीकार कर लेना। सीधी सी बात है। गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के वाक्यों में विश्वास, यही साधक को अपने स्वरूप की अनुभूति कराने लगा। अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूं, और बना वो शिष्य है। अर्जुन शिष्य बना, और ये शिष्यत्व अपने कर्मों से दिखाई देना चाहिए अपने आप को। ये नियम है। आप जब भी साधना करने के लिए बैठे, आप कुछ भी करें संसार में, नियम है। ये शास्त्र का नियम है कि सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। यही तो सबका उद्देश्य है। अब भगवान को प्राप्त करने में जो जो सहायक हैं, कहते हैं सबसे पहले उनका स्मरण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हमारे यहाँ जो मंगलाचरण की प्रथा है, इसमें क्या है? इसमें यही तो है। एक शिष्य मंगलाचरण करता है, मंगलाचरण करते हुए वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अलग अलग जगह पर थोड़ी सी विषयांतर से अलग अलग प्रक्रिया कह दी। कहीं पर सबसे पहले ईश्वर को नमन करने के लिए कहा गया, कार्य की निर्विघ्नता के लिए गणपति बाबा को नमन करने के लिए कहा गया, तदुपरांत देवों को नमन करने के लिए कहा गया। कुछ लोग जो पितृ अपने होते हैं, उनको नमन करके कुछ शुभ काम, कर्म कांड के विषयों में, वो विषय कर्म कांड। जब अपने स्वरूप की बात होती है तो यहां पर पितरों वाला विषय नहीं आता है। सामान्यतः यहां पर जो बात आती है, भगवान, गणपति बाबा और देवता, पहले इनकी कृपा की बात होती है। लेकिन कोई भी जब मंगलाचरण करता है तो मंगलाचरण में गुरु को स्मरण किए बगैर मंगलाचरण नहीं करता। प्रत्येक मंगलाचरण में गुरु छिपे होते हैं, चाहे आप भगवान ही गुरु हो। गुरु एक पद है, उसमें भगवान भी तो गुरु है। अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, वशिष्ठ जी के गुरु भगवान सदाशिव स्वयं हैं, महाराज यदु के गुरु स्वयं भगवान अवधूत दत्तात्रेय हैं। अनेक जगह पर भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, और मत्स्य रूप धारण करके भगवान ने वो राजा सत्यव्रत को उपदेश दे दिया। भगवान ने सनकादिक का रूप धारण करके न जाने
किस किस को उपदेश दिया? नारद को माध्यम बना करके श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रबलता के लिए। तो ये गुरु बनकर क्या है? गुरु चाहे भगवान हो, गुरु चाहे भगवान का कोई प्रतिनिधि हो, तो गुरु का नमन करना, गुरु का पूजन करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु को सब कुछ समर्पित करने की भावना अपने मन में रखना। जब भी कोई शुभ कार्य करे तो नियम यह कहता है कि अपने गुरु को शुरुआत में अर्पित करें। कोई भी शुभ कार्य हो, आप जैसे भगवान का भोग लगा रहे हैं ऐसे अपने गुरु का भोग लगा रहे हैं। हर कार्य में गुरु को पहले आगे रखना चाहिए, भगवान के साथ रखना चाहिए, अलग नहीं रखा जाता है। ये गुरु भक्ति कहलाती है। और जिनकी भक्ति इतनी प्रबल होती है, आप मान लीजिए अब दीपावली आ रही है, तो दीपावली पर जब आप पूजन करें तो पूजन करते हुए ये विधान है कि जब आप दीपक जला रहे हैं, मान लीजिए छोटी दीपावली को हमारे यहाँ दीपक जलाए जाएंगे, सब का पूजन होता है उसमें, और जब सबका पूजन होता है तो दीपावली पर एक दीपक अपने गुरुदेव के नाम का क्यों ना जलाया जाए? जब सबके लिए मिठाइयाँ दी जा रही हैं तो अपने गुरु को क्यों मिठाई ना दी जाए? चिंतन करें। ये एक प्रक्रिया है भाई, मैं तो करता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं तो जब भी कभी भी कोई भी मैं अपना आयोजन घर के में होता है तो मैं गुरु के नाम की जरूर निकालता हूँ। मैंने विधान बना रखा है। हम अगर यदि कहीं पर तर्पण करने के लिए भी जाते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं तर्पण करते हुए अपने गुरु जी का भी तर्पण जरूर करता हूँ। भाई गुरु आज हमारे बीच अगर यदि शरीर से नहीं है तो तर्पण की जब क्रिया हमारे शास्त्रों में कही गई है तो मुझे अपने गुरु के लिए भी तर्पण करना। यद्यपि वो सार्वभौम सत्ता है, वो चूंकि ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं, लेकिन ये एक परंपरा है। परंपरा का निर्वाह करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने गुरु को भी जलांजलि सदा दें। ये आवश्यक है। जिनके गुरु अब नहीं है, विषय है कभी जलांजलि जो जीवित है उनको भी दे दी जाए, हाँ? उनको नहीं, उनको वैसे जल पिला दीजिए। जलांजलि का मतलब यह है वो तो साक्षात हैं, तो उनको जल वैसे भी तो सेवा करनी है तो उनकी सेवा वैसे कीजिए। नियम यह ना, जब तक गुरु हैं तब तक साक्षात सेवा कीजिए। जब गुरु नहीं है तो ये प्रतीकात्मक देवताओं की श्रेणी में, भगवान की श्रेणी में, भगवान के समकक्ष रखते हुए उनको गुरु को सम्मान देना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह हमारा विधान है। तो अर्जुन को भगवान ने शिष्य रूप में स्वीकार किया है, भक्त के रूप में स्वीकार किया। आवश्यकता है भक्त बनने की। भगवान यहाँ पर यही समझा रहे। और स्वामी रामसुंदर दास जी महाराज ने ये बहुत सुंदर विषय यहाँ पर दिया, इसीलिए मैं आपके सामने इसकी चर्चा कर रहा हूँ। कहते इस विवेक को प्राप्त करने के लिए आपको ये कृपाएं जरूर चाहिए। भगवान के अनुग्रह के बिना, अब देखिए अवधूत दत्तात्रेय जी, उन्होंने जब अपने ग्रंथ का प्रारंभ किया तो अपने ग्रंथ के प्रारंभ में वैसे साक्षात उन्होंने मंगलाचरण किया ही नहीं। सुखदेव जी उपदेश करने बैठे, उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, क्योंकि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए मंगलाचरण का कोई विधान नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनका अपना स्वरूप होता है। लेकिन फिर भी अगर यदि आप देखें, अवधूत दत्तात्रेय जी स्वयं साक्षात भगवान हैं, उन्होंने भी कहा ईश्वर अनुग्रहातीव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह, जो उनसे बड़ा वेदांत को समझाने वाला आज तक जगत में कोई दूसरा नहीं हुआ। वेदांत का जो ज्ञान भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने हमारे सामने रखा है वो सबका आदर्श है। उसमें अंतिम बिल्कुल पराकाष्ठा का ज्ञान, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, किसी गुरु की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो भी अवधूत गीता के अध्ययन कराने के बाद, उस उपदेश को देने के बाद कहता है भाई नेति नेति, अब नहीं इसके बाद कुछ कहा जा सकता। तो वो अवधूत दत्तात्रेय जो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, वो हमें कह रहे हैं ईश्वर अनुग्रहातीव पुंसाम अद्वैत वासना। तो हमें ईश्वर का अनुग्रह तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, और ईश्वर का अनुग्रह हमें कब मिलेगा? जब ईश्वर की भक्ति करेंगे। यद्यपि आपको ईश्वर के साथ एक रूपता नहीं करनी है, फिर मैं उस बात को कहता हूं, एक रूपता तो आत्मा और ब्रह्म की है। जीव का ये शरीर, इस शरीर की और ईश्वर की एकता नहीं है। एकता आत्मा और परमात्मा की है।
लेकिन इस एकता का बोध कराने में सबसे जरूरी है ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना। और ईश्वर का अनुग्रह जिन पर हो जाता है तो ईश्वर के अनुग्रह से क्या होता है? संत विशुद्ध मिला वहीं का वहीं। ईश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपको फिर विशुद्ध संत से मिलाते हैं, श्रेष्ठ संत से मिलाते हैं। जब ईश्वर की शरण में आप चले जाते हैं और ऐसे संत से मिलाते हैं कि वो ईश्वर के बताए हुए कार्य को, ईश्वर के बताए हुए तरीके से आपको माने साधक को, भक्त को, जिज्ञासु को, मुमुक्षु को उसके स्वरूप का बोध कराने में सहायक बनते। करना अपने आप ही होता है, ये बात भी ध्यान रखना। तो पहला अनुग्रह ईश्वर का अनुग्रह है और दूसरा अनुग्रह है गुरु का अनुग्रह। गुरु के साथ साथ गुरु शास्त्रज्ञ होता है, ब्रह्मविद्त होता है, इसलिए ये दोनों अनुग्रह एक साथ जुड़ जाते हैं, गुरु का अनुग्रह भी और शास्त्र का अनुग्रह भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके बाद फिर जाकर के अंतिम अनुग्रह की जब बात होती है तो वो होता है अपना अनुग्रह। अगर यदि आप अपने ऊपर अपना अनुग्रह नहीं करेंगे, अर्थात गुरु जी तो समझा रहे हैं, भगवान की आपने भक्ति की, भगवान ने आपको सदगुरु दे दिया, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष के चरणों में आपको ला करके बैठा दिया, और उसके बाद भी अगर यदि आप उन गुरु से, उनके द्वारा प्राप्त उपदेश से वो अनुभव नहीं कर पाए तो इसमें आपके ऊपर अपने अनुग्रह की कमी है। ये अनुग्रह का होना नितांत आवश्यक है, और ये फिर वही चक्र है जिसके ऊपर यह अनुग्रह अभी तक नहीं हो पाया है। चिंतन करो, जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं हो पाया है तो अपनी कमी को ढूंढिए। गुरु भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में कहाँ कमी रह गई है जिससे उनकी 100% कृपा आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उस चीज को देखने की आवश्यकता है और वो आत्मावलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी ने इस विषय को उठाया और कहते हैं कि गुरु की कृपा से, कहते हैं ये विवेक मनुष्य को प्राप्त होता है। और विवेक किस पे करना है? कहते हैं अपने शरीर पे करो भाई, संसार पर मत करो पहले। ये बात बहुत बढ़िया बात कही। विवेक जो करना है ना, सबसे पहले अपने इस शरीर पे करो। किस रूप में करो? 3 बातें आपको पक्का निश्चय करना पड़ेगा शरीर के संबंध में। शरीर के संबंध में वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले, शरीर मैं नहीं हूं। पहला निर्णय आपको करना होगा, मैं शरीर से पृथक हूं। तो पहला तो आपको ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और इसमें किसी को शक तो है नहीं, पर मानते भी बड़ी मुश्किल से हैं। दूसरी बात कि शरीर मैं नहीं हूं, ये बात तो ठीक है। दूसरी बात, शरीर मेरा नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि भाई ये शरीर मेरा है, इस शरीर से मैं ये करता हूं, वो करता हूं ना, इस सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप इस शरीर से भी कुछ नहीं करते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरतते हैं। एक गुण अंदर है, एक गुण बाहर है। अंदर सूक्ष्म है, बाहर स्थूल है। सूक्ष्म वाला स्थूल को प्रेरित करता है, और नियम यह है कि सतोगुण सतोगुण में बरतता है, रजोगुण रजोगुण में बरतता है, और तमोगुण तमोगुण में बरतता है। पहले गुण सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म से फिर स्थूल होते हैं। हमें दोनों की दृष्टा, हम तो दोनों को देखने वाले हैं, हम दोनों से अलग हैं। तो ये खेल तो गुणों का है,
जब गुणों का खेल है तो फिर ये शरीर मेरा कहाँ रहा? इस शरीर से मैंने किया क्या? चिंतन करें। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। और तीसरी बात, शरीर विनाशी है। तीसरी चीज ये समझनी पड़ेगी, ये शरीर विनाशी है। तो शरीर को लेकर के 3 प्रकार का विवेक एक साधक जब कर लेता है, वो दूसरे के शरीर को तो कह देता है विनाशी है। दूसरे को, अरे ये शरीर क्या है, ये तेरा थोड़ा ही ना है, ये तो जाएगा, काल की बलि चढ़ जाएगा, लंडोरा में। हाँ? लेकिन मेरा शरीर अविनाशी है। ये नहीं जाएगा भाई, जाएगा। जिन्होंने इसे बचाने के बहुत बड़े बड़े प्रयास किए, राजा रावण लंका का बहुत प्रयास किए, और हिरण्यकशिपु जैसा प्रयास तो किसी ने किया ही नहीं। सब घेर के घोट के इस तरह से लपेटा ब्रह्मा जी को। उसके जैसे लपेटने वाला नहीं मिला वरदानों में। हा? लेकिन प्रकृति है भाई, शरीर निश्चित जाएगा। हिरण्यकशिपु के शरीर को भी जाना पड़ा, हिरण्याक्ष के शरीर को भी जाना पड़ा। और शरीर तो जब भगवान धारण करके आते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं अपने आप पे। कहते हैं मैं हूं ही नहीं, जब शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर तो विनाश को प्राप्त होना ही है, मैं इस शरीर से पृथक हूं। उनको विवेक सदा ही है। तो ये विवेक आप संसार पर करते हैं। जो संसार पर विवेक करता है उसे विद्वान तो कह सकते हो, उसके अंदर विद्वता हो सकती है, उसने शास्त्रों का अध्ययन तो किया हुआ हो सकता है, वो समझा सकता है बहुत। लेकिन कहते हैं विवेक केवल साधक को होता है, जो स्वयं साधना करता है, अपने पर साधना करता है, अपने आप साधना करता है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं तू साधक बन, तू भक्त बन, भगवान की कृपा को प्राप्त कर, गुरु की कृपा को प्राप्त कर, और अपनी कृपा अपने पर स्वयं जरूर कर। सबसे जरूरी कृपा यह है कि अपने पर अपनी कृपा जरूर करनी, यह सबसे अनिवार्य है। तो ये विवेक जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद अनुभूति के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। कहते हैं कि अनुभूति नहीं होके देती। अनुभूति ना होने के पीछे अनेक कारण भगवान ने बताए, और उनमें ये जो मैंने पहला विषय आपके सामने रखा है, और विषय अभी आपके सामने 2-3 विषय और भी रखे जाएंगे। अभी दीपावली तक 2 दिन का सत्संग हमारा रह गया है, कल और परसों का। इन 2 दिनों में इस विषय को और अधिक निकट लेकर के आएंगे, और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। एक विषय मेरे सामने रखा गया, दीपावली। तो भाई जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार शनिवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, रविवार के दिन छोटी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, सोमवार के दिन दीपावली और पितरों का पूजन, वो भी उसी दिन होगा। पहले ये चर्चा थी कि पितरों का पूजन, क्योंकि उस दिन चतुर्दशी तिथि होगी, उस समय अमावस्या नहीं होगी, शाम को आ जाएगी। हाँ, शाम को आएगी। लेकिन क्योंकि अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए इस बार पितृ पूजन भी पहले दिन ही होगा। मंगलवार का दिन अवकाश का है, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है। और वो सूर्य ग्रहण पहले सूचना ये थी कि भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सूचना ये है कि दिखाई दे रहा है, आंशिक है शाम के समय, और उसका सूतक भी सुबह 4-5 बजे से किस समय लग रहा, वो आ जाएगा अखबार में 4:29 4:29 से। तो
इसलिए उस दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान संभव नहीं है, इसलिए अन्नकूट भी उस दिन संभव नहीं है। अन्नकूट का जो आगे विधान है वो होगा बुधवार, वो बुधवार को होगा अन्नकूट का, और उसी दिन दोज 1:कुछ पर आ रही है। हो सकता है कुछ लोग उस दिन भी दोज मनाना प्रारंभ करें, लेकिन उदित की तिथि बृहस्पतिवार को बैठ रही है, तो इस हिसाब से दोज बृहस्पतिवार को बैठ रही है। तो इस प्रकार से पर्वों की स्थिति आपके सामने रखी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।